नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की कहानी है शिक्षा। अपने मंगेतर रवि के दोस्त मयंक की सगाई के मौके पर शिखा पहली बार नेहा से मिली थी। कुछ ही देर में नेहा के मुंह से उसने बहुत सी ऐसी बातें सुनी थीं जिनसे साफ जाहिर हो गया था कि वह उसे फूटी आंख नहीं भा रही थी। शिखा को पता नहीं था कि वह एक अच्छी डांसर नहीं है, लेकिन उसे डांस करने में मज़ा आता था। रवि के साथ कुछ देर डांस करने के बाद जो वह अपनी परिचित महिला के पास गपशप करने पहुंची, तब नेहा ने बुरा सा मुंह बनाकर टिप्पणी की, डांस में जोश के साथ साथ ग्रेस भी नज़र आनी चाहिए, नहीं तो इंसान जंगली सा नज़र आता है। फिर कुछ देर बाद उसने शिखा के फिगर को निशाना बनाते हुए कहा, शिखा, तुम मेरी बात का बुरा मत मानना, पर आजकल जो जीरो साइज का फैशन चल रहा है वह मेरी समझ से तो बाहर है। फैशन अपनी जगह पर प्रेमी या पति के हिस्से में प्यार करते हुए सिर्फ हड्डियों का ढांचा है, यह उसकी साथ नाइंसाफ़ी होगी या नहीं। नेहा की इस बात को सुनकर सब औरतें खूब हंसीं। शिखा ने कुछ तीखा जवाब देने से पहले खुद को रोक लिया। अपने दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी शिखा को समझ में नहीं आया कि नेहा क्यों उसके साथ ऐसा गलत व्यवहार कर रही है। शिखा ने एकांत में जाकर आखिरकार रवि से पूछ ही लिया, अतीत में तुम्हारे और नेहा के रिश्ते कैसे थे? ठीक रहे हैं, पर तुम यह सवाल क्यों पूछ रही हो? उन्होंने ध्यान से शिखा के चेहरों को पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नेहा जानबूझकर मेरे साथ बेढंगा सा व्यवहार कर रही है। क्योंकि आज हम पहली बार मिले हैं, इसलिए मेरी किसी गलती के कारण उसके यूं नाराज़ नज़र आने पर सवाल ही नहीं उठता। आर यू श्योर कि किसी पुरानी अनबन के कारण वह आपसे नाराज़ नहीं चल रही? नो, मेरे साथ तो कभी उसका झगड़ा नहीं हुआ। फिर क्या कारण हो सकता है? वह मुझसे इतनी खुंदक खाए बैठी है। इंसान का मूड 100 कारणों से ख़राब हो जाता है। तुम बेकार में टेंशन क्यों ले रही? चलो यार, मैं टिक्की खिलाता हूँ। यह मेरा पार्टी का सारा मज़ा किरकिरा कर रही है, तो चलो उससे झगड़ा कर लेते हैं। रवि कुछ चिढ़े उठे थे। तुम नाराज़ मत हो, मैं उसकी बातों पर ध्यान देना बंद कर देती हूँ। उसका मूड ठीक करने को शिखा फौरन मुस्कुरा उठी थी। यह हुई ना समझदारी की बात। रवि ने प्यार से उसका गाल थपथपाया, फिर हाथ से पकड़कर टिक्की वाले स्टॉल की तरफ चल पड़ा। शिखा नेहा के गलत व्यवहार के बारे में सब कुछ भूल ही जाती अगर उसने कुछ देर पहले उन दोनों को बाहर के बगीचे में बहुत उत्तेजित व परेशान अंदाज में आते हुए खिड़की से देख न लिया होता। वह उनकी आवाज़ें तो नहीं सुन सकती थी, पर उनके हाव भाव का अंदाज़ लगाया कि रवि उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है और वह बड़ी अक्कड़ से अपनी बात कह रही है। उत्तेजित लहजे में बोलते हुए नेहा रवि के ऊपर हावी होती नजर आ रही है। इस बात ने नेहा के मन में खलबली सी मचा दी थी। अपने मन की चिंता को काबू में रखते हुए मयंक के पास पहुंची और गंभीर लहजे में बोली, आप मुझे एक बात सच बताओगे मयंक भैया? बिल्कुल बताऊंगा, मयंक ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आप तो जानते हो कि मैं रवि को अपनी जान से ज़्यादा चाहती हूँ। यह मुझे अच्छी तरह से मालूम है। नेहा से आज मैं पहली बार मिली हूँ। वह मुझसे अकारण क्यों चिड़ी हुई है और बात बात पर मुझे सबके सामने शर्मिंदा करने की कोशिश क्यों कर रही है? मेरे इन सवालों का जवाब तुम प्लीज़ दो ना। शिखा को बहुत संजीदा देख मयंक ने कोई कहानी गढ़ने का इरादा त्याग दिया। वह शांत खड़ी होकर उनके बोलने का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज़ में शिखा को बताया, नेहा कॉलेज में हमारे साथ पढ़ती थी। रवि और कभी एक दूसरे को बहुत चाहते थे, फिर उसके माता पिता की रजामंदी न होने से शादी नहीं कर पाई। अमीर पिता की बेटी नेहा की शादी भी बड़े अच्छे घर में हुई थी, पर अपने पति के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं रहे। लेकिन तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि रवि के मन में सब उसके लिए कोई आकर्षण मौजूद नहीं है, लेकिन नेहा के मन में रवि के लिए अभी तक आकर्षण मौजूद है, नहीं तो मैं उसकी आंखों में क्यों चूकती हूँ। नेहा के मन में गुस्सा बढ़ने लगा। मुझे एक बात बताओ, रवि के प्यार के ऊपर तुम्हें पूरा भरोसा है ना? अपने से ज़्यादा विश्वास करती हूँ मैं उन पर, लेकिन को गोली मारो। मुझे बताओ कि जब रवि के प्यार पर तुम्हें पूरा भरोसा है तो फिक्र किस बात की कर रही हो? जो भी भविष्य में बड़ी सिरदर्दी का पेड़ बनने की संभावना रखता हो, क्या उसे शुरू से ही नष्ट कर देना समझदारी नहीं होती है? ये बात तो ठीक है, पर तुम करने क्या जा रही हो?
तुम्हारी पार्टी में कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करूँगी। देवर जी, मैं नेहा को ऐसा सबक सिखाना चाहती हूँ कि भविष्य में मुझे कभी ऐसे पंगे लेने की ज़रूरत न करे। तुम तो बस मेरा पर्चा उसके पति से करा दो प्लीज़। शिखा की बात सुनकर मयंक की आंखों में चिंता के भाव कम नहीं हुए, पर नेहा के पति विवेक के साथ उसका परिचय कराने के साथ चल पड़ा था। आकर्षण युवतियों के पुरुषों को मन को प्रभावित करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। शिखा ने विवेक की ज़िंदगी के बारे में जानने की थोड़ी सी दिलचस्पी दिखाई तो बहुत जल्दी वो दोनों बहुत अच्छे मित्रों की तरह से हंसने बोलने लगे। मेरे पति कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं और मेरा दिल आइसक्रीम खाने का कर रहा है। करीब 15 मिनट की जान पहचान के बाद शिखा की इस इच्छा को सुनते ही विवेक की आंखों में जो चमक पैदा हुई वह इस बात का प्रतीक थी कि वो उसका जादू विवेक पर पूरी तरह से चल गया। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं तुम्हारे साथ आइसक्रीम खाने चल सकता हूँ। उसने फ़ौरन साथ चलने का प्रस्ताव रख दिया। शिखा ने कहा, ठीक है, आप चलोगे मेरे साथ? बड़ी खुशी से। यूँ मेरे साथ अकेले बाहर घूमने जाने से कहीं आपकी पत्नी नाराज़ तो नहीं हो जाएंगी? उसे तो मैंने इतना सिर नहीं चढ़ाया हुआ है वह इतनी छोटी सी बात को लेकर झगड़ा करे। फिर भी हमें बिना मतलब किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। आप बाहर मेरी कार नंबर 4678 के पास प्लीज़ मेरा इंतज़ार करो। मैं 2 मिनट के बाद बाहर आती हूँ। जैसी आपकी मर्जी। कह हॉल के मुख्य द्वार की तरफ चल पड़ा। विवेक जैसे ही शिखा की नज़रों से ओझल हुआ तो वह तेज चाल से कुछ दूर खड़ी नेहा से मिलने चल पड़ी। पास पहुंचकर शिखा ने उसका हाथ पकड़ और उसकी सहेलियों को कुछ दूर लेकर आई। फिर उसके कान में के पास मुंह ले जाकर उसने हैरान नज़र आ रही नेहा को कठोर लहजे में धमकी दी। मुझे तुम्हारे और रवि के बीच की कॉलेज में रह रहे पुराने इसके चक्कर के बारे में सब कुछ पता चल गया। तुम अभी भी इसके साथ चक्कर चालू रखना चाहती हो तो रखो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आज तुम सबके सामने जो मुझे बेइज्जत करने की बार बार कोशिश कर रही हो उसके लिए मैं तुम्हें ऐसी सज़ा ज़रूर दूंगी। मैं विवेक के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ। रास्ते में तुम्हारी चरित्रहीनता के बारे में सब बताकर उसकी नज़रों में तुम्हारी छवि बिल्कुल ख़राब कर दूँगी। तुम तो मेरे और रवि के बीच कबाब में क्या हड्डी बनती है। मैं तुम्हारे विवाहित जीवन में सारी खुशियाँ नष्ट कर दूँगी। उसे धमकी देने के बाद शिखा गुस्से से कांपने का अनुभव करती हुई मुख्य दरवाजे की तरफ चल पड़ी। नेहा ने शिखा की घबराहट और डर से कांपती आवाज़ में पुकार कर रोकने की कोशिश करी, पर उसने मुड़कर नहीं देखा। हॉल से बाहर आकर शिखा ने दाईं तरफ कुछ दूर एक झाड़ी के पीछे छिप कर बैठ गई। वहाँ से उसे दरवाज़ा साफ नज़र दिख रहा था। रवि और नेहा मुश्किल से 2 मिनट बाद बेहद घबराए हुए दरवाजे से बाहर आए। जब शिखा या विवेक उन्हें कहीं नज़र नहीं आए तो वे आपस में बात करने लगे। शिखा तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। रवि बहुत परेशान नज़र आ रहा था। उसे ढूंढकर विवेक से बात करने से रोको, नहीं तो वह मुझे अभी कभी चैन से जीने नहीं देगा। नेहा की आवाज़ डर से कांप रही थी। जब वह कभी दिखाई ही नहीं दे रही है तो कैसे रोको? विवेक चिढ़ उठा। तुमने उसे हमारे प्रेम के बारे में कुछ बताया है क्यों? मैं पागल हूँ जो उसे तुम्हारे बारे में कुछ बताऊँगा। फिर उसने मुझे यह झूठ क्यों बोला कि वह हमारे बारे में सब कुछ जान गई? हो सकता है किसी और से सब कुछ पता चल गया हो। मुझे ये बताओ कि तुम आज बेकार ही उसके साथ चिढ़ और नाराज़गी से भरा गलत व्यवहार कर उसे क्यों छेड़ नहीं दी? क्योंकि ये सच है कि वह घमंडी लड़की तुम्हारी भावी जीवन संगिनी के रूप में मुझे रत्ती भर पसंद नहीं आई। तुम्हें अपनी ये राय अपनी तक रखनी चाहिए। तुम्हारे मेरे बीच जो प्यार का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, सॉरी, उसके आधार पर तुम्हें किसी कम अकल स्त्री की तरह शिखा से खुंदक नहीं रखनी चाहिए। रवि ने उसे फ़ौरन डांटा तो मेरे मन में उसे रवि की नेहा में कोई दिलचस्पी न होने का सबूत मानकर बड़ी राहत महसूस हुई। तुम उसे रोकने के बजाय मुझे लेक्चर मत दो। तुम्हें पता नहीं कि विवेक का गुस्सा कितना तेज है। शिखा की बात सुनने के बाद वह गुस्सैल इंसान मुझे ताने दे दे कर मार डालेगा। कितनी पागल और बेवकूफ़ है शिखा। उसके लिए तो यह सब खेल होगा, पर मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वह अचानक रोने लगी तो मैंने उसके सामने आने का यही मौका उचित समझा। अपने छिपने की जगह से बाहर आते ही मैंने नेहा को सख्त लहजे में चेतावनी देनी शुरू कर दी। अगर तुम में थोड़ी सी भी बुद्धि हो
तो आज की इस घटना को अपने मन के डर और वक्त अपनी आंखों से बहते हुए इन आंसुओं को कभी मत भूलना। रवि की बातों में साफ जाहिर हो रहा है कि उसे तुम से किसी तरह का कोई वास्ता नहीं रखना। तुम भी कभी उसके साथ गलत नियत के साथ मुलाकात करने की कोशिश मत करना। तुम मेरी कुछ बातें इस वक्त कान खोलकर सुन लो। जो बीत गया उसे भूल जाओ और वर्तमान की तुलना में अतीत से कर अपना मत दुखाओ रवि, अपना मन मत दुखाओ। रवि और मैं कुछ दिनों बाद शादी करके नई शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी विवाहित जीवन के दुखों को दूर करने के लिए। अगर तुमने मेरे रवि को गुमराह कर हमारे रास्ते में दिक्कत खड़ी करने की कोशिश भी की तो बहुत पछताओगी। मेरी चेतावनी के जवाब में बहुत डरी हुई नेहा के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। कुछ देर पहले उसने नजर आ रही सारी अकड़ छू मंतर हो गई थी। मैंने बड़े अधिकार से रवि का हाथ पकड़ा और उसके साथ चलकर हॉल की तरफ चल पड़ी। मुझे पक्का विश्वास था कि नेहा भविष्य में मेरे जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का संपर्क करने की जरूरत नहीं करेगी। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद।